दोस्तों, एक ऐसा देश जहां परिवार बढ़ाने की परंपरा आपको चौंका कर रख देगी। आखिर क्यों इस देश की सरकार परिवार बढ़ाने पर देती है मुआवजा? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हंगरी देश की, जो कि एक मध्य यूरोप का एक खूबसूरत सा देश है। यहाँ की राजधानी बुडापेस्ट है, जिसे ईस्टर्न पेरिस भी कहा जाता है। अपने हिस्टोरिकल प्लेसेस बाद डेन्यू नदी के सुंदर दृश्य के लिए जाना जाता है। आपको बता दें कि इस देश में ही हुआ था पेन का आविष्कार और इस देश को ही मिले हैं 13 नोबेल प्राइजेज। यहाँ पर मौजूद है यूरोप की तीसरी सबसे बड़ी इमारत। यहाँ पर कई राजाओं ने शासन किया। बांस यहाँ की पहचान है। दोस्तों, ये इतना मशहूर देश है कि जितने यहाँ पर लोग नहीं रहते, उससे ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पर हर साल घूमने और देखने के लिए आते हैं। हंगरी का खाना विशेष रूप से गोलिश और पर्लिंग का दुनिया भर में मशहूर है। इस देश की भाषा हंगेरियन अपनी विशेषता के लिए जानी जाती है। हंगरी का इतिहास भी दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग है, जिसमें रोमन काल से लेकर एस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर तक कई उतार चढ़ाव शामिल है। यहाँ की लोक कला, संगीत और नृत्य जैसे कि मशहूर फोक डांस इसके लिए सांस्कृतिक धरोहर का एक अभिन्न हिस्सा है। एक ऐसा खूबसूरत देश जहाँ पहले बच्चे के जन्म पर मिलते हैं पूरे 30 लाख रुपए, और एक ऐसा देश जहाँ पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या ज्यादा है। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, ताकि ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स भरी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, इस देश की आबादी लगातार घटती जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर बच्चे करने के लिए लाखों रुपए माता पिता को सरकार दे रही है। और इस देश में जितने बच्चे जो पैदा करेगा उसे उतना ही ज्यादा फैसिलिटी दी जाएगी। ये सब पिछले 10 सालों से इस देश में हो रहा है। फिर भी यहाँ के लोग परिवार नहीं बढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पुरुषों की भी कमी है और लोग अपने करियर पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसके अलावा इस देश की खूबसूरत इमारतें, साफ सड़कें, इसका इतिहास काफी दिलचस्प है। यहाँ पर 1 करोड़ 60 लाख टूरिस्ट हर साल घूमने आते हैं। यहाँ पर ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पर लोग इकट्ठा होकर साथ में नहाते हैं, जो कि यहाँ की एक पुरानी परंपरा है। यहाँ के चर्चे और महल देखने जैसे हैं। दोस्तों, इस देश में पिछले कई सालों से पॉपुलेशन का न बढ़ना परेशानी की बात रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर काम करने और रहने के लिए दूसरे देशों से आए हुए लोगों की गिनती लगातार बढ़ती जा रही है। कम पॉपुलेशन का मतलब कम काम करने वाले लोग, जिससे देश की कमाई भी कम है। इसीलिए हंगरी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं। उन्हें काम करने के लिए वहाँ पर रहने दिया जा रहा है। लेकिन 10 साल पहले हंगरी में एक बड़ी अनाउंसमेंट की गई थी, जिसमें जो परिवार ज्यादा बच्चा करेगा उसे उतना ही ज्यादा पैसे और फैसिलिटी दी जाएगी। ये अनाउंसमेंट देश की पॉपुलेशन बढ़ाने का एक तरीका है, जो कारगर साबित नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ के लोगों ने पॉपुलेशन इतनी तेजी से नहीं बढ़ाई जितनी अनाउंसमेंट के बाद बढ़नी चाहिए थी। हंगरी में अगर कोई जोड़ा पहले बच्चे को जन्म देता है तो यहाँ उसे सरकार 30 लाख लोन देती है, ताकि वो अपने बच्चे को अच्छे से पाल सके। इसके बाद जब कोई परिवार यहाँ पर दूसरे बच्चे को जन्म देता है तो उसे लगभग 20 लाख रुपए दिए जाते हैं, और जो पहले बच्चे में 30 लाख का लोन दिया गया था उसे भी माफ कर दिया जाता है। और अभी ये बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई। तीसरे बच्चे को जन्म देने पर परिवार को मिलते हैं 23 लाख रुपए, ताकि वो अपने बच्चे के लिए घर खरीद सके। ये स्कीम तीसरे बच्चे पर ही खत्म नहीं होती। अगर परिवार चौथा बच्चा भी करता है तो उसके माता पिता जीवन भर जितना पैसा कमाएंगे उन्हें उसका टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इतनी फैसिलिटी देने के बाद भी यहाँ की पॉपुलेशन उतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि यहाँ के लोग मानते हैं कि अगर उन्होंने ज्यादा बच्चे किए हैं तो वो काम पर नहीं जा सकेंगे और वो अपने करियर में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। केवल पैसों से बच्चे नहीं बड़े होते, उनकी देखभाल भी करनी पड़ती है। दोस्तों, अगर भारत में इस तरह की कोई अनाउंसमेंट हो जाए तो फिर क्या ही कहें, सारे के सारे लोग खुद अमीर बन जाएंगे। लेकिन हमारे देश में जरूरी है कि पॉपुलेशन पर कंट्रोल किया जाए। अगर इस खूबसूरत देश के एरिया को देखा जाए तो केवल 93,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि एरिया के लिहाज से दुनिया का 108वां बड़ा देश है। इस देश में दोस्तों केवल 96 लाख लोग रहते हैं, जिसमें से पुरुष केवल 46 लाख हैं, जबकि महिलाओं की आबादी 50 लाख है। यानी कि इस देश में 4 लाख महिलाएं ज्यादा हैं। अगर इस देश में सभी पुरुषों की शादी भी हो जाती है तो भी 4 लाख महिलाएं बच जाएंगे। ये है दोस्तों हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। इस देश का सबसे खूबसूरत शहर बुडापेस्ट है। पूरे यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। यह शहर नयूब नदी के एक किनारे बसा हुआ है और दूसरे किनारे पर बुडापेस्ट है। इन दोनों जगहों को मिलाकर दोस्तों बनता है बुडापेस्ट का एक शानदार शहर। ये शहर अपने शानदार आर्किटेक्ट और इतिहास और संस्कृति के लिए दोस्तों मशहूर है। और ये है यहाँ की संसद भवन, जो कि यूरोप की सबसे बड़ी संसद भवनों में गिनी जाती है।
इसका डिजाइन 11वीं शताब्दी की इमारतों के आधार पर बनाया गया था, जिसे गॉथिक कहते हैं। इसमें गुंबद, बड़ी बड़ी खिड़कियां जिनके शीशे रंगीन हैं और दरवाजे की शेप थोड़ी अलग है। इस तरह की इमारतें केवल हंगरी देश में ही देखने को मिलती है। इसे देखिए, ये है बुदा कैसल। दोस्तों, ये है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसे बनाया गया है पुराने रॉयल पैलेस के लिए। हिल टॉप, यहाँ से खड़े होकर आप पूरे शहर का नजारा देख सकते हैं। यह किसी समय में यहाँ के राजाओं का घर हुआ करता था। कई अलग अलग राजा यहाँ रहे जिन्होंने अपने अनुसार फैलाया और खूबसूरत बनाया। इसे बनाने की शुरुआत 13वीं शताब्दी में की गई थी। साल 1987 में यूनेस्को ने इसकी देखरेख की जिम्मेदारी उठाई थी। इस कैसल के अंदर हंगेरियन नेशनल गैलरी भी है, जहाँ देश की चित्रकारी और कला देखने को मिलती है। इस गैलरी के अलावा कैसल में एक म्यूजियम भी मौजूद है, जिसमें इसकी हिस्ट्री को संभाल कर रखा गया है। इस खूबसूरत कैसल में कई लंबे लंबे टावर्स बने हैं और बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं, जो इसकी शान को और भी ज्यादा बढ़ा देती हैं। अब दोस्तों, ये है जैनचिन का बाथ, जिसे आमतौर पर हंगरी के लोग थर्मल बाथ कहते हैं, और इसमें लोग इकट्ठे होकर गर्म पानी से नहाते हैं। ये दोस्तों स्नान घर है, नेचुरल थर्मल स्प्रिंग, जिसे पानी लेता है जो जमीन के नीचे गर्म हो। इस पानी में कई तरह के मिनरल्स मौजूद होते हैं, जो शरीर की चमड़ी के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। लोग इस गर्म पानी में घंटों नहाते हैं और यहीं आराम भी करते हैं। इसके बाहर एक गार्डन बना हुआ है, जहाँ लोग अक्सर नहाने के बाद जाते हैं। इस तरह के दोस्तों स्नान घर हंगरी में हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। ये है रुदस बाथ, 425 साल पुराना, जिसे 16वीं शताब्दी में शुरू किया गया था, जो आज भी लोगों के बीच थर्मल बाथ के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर है। यह है दोस्तों हंगरी की सबसे बड़ी, यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी, जिसका नाम है दन्यूब। यहाँ के लोग हंगेरियन भाषा बोलते हैं। इसका नाम बोलना काफी मुश्किल है। ये यूरोलिक भाषा का ही एक हिस्सा है। इसके अलावा हंगेरियन यहाँ की नेशनल लैंग्वेज भी है। आज जिस बॉल पेन का इस्तेमाल पूरी दुनिया कर रही है, इसकी खोज हंगरी में ही की गई थी, और इसकी खोज की थी लज्दो बिलो ने, जो इसी देश के नागरिक थे। उन्होंने 1938 में बॉल पेन का आविष्कार किया था। इसके अलावा रूबिक क्यूब, जो कि विश्व प्रसिद्ध पजल है, इसे भी हंगरी में ही बनाया गया था। हंगरी के आर्किटेक्ट अर्नो रूबिक ने साल 1974 में इसका खोज किया था। उन्हीं के नाम पर इस पजल का नाम है रूबिक क्यूब। अगर दोस्तों आप बहुत कम खर्चे में किसी खूबसूरत देश को घूमना चाहते हैं, तो इसके लिए हंगरी सबसे ज्यादा अच्छा विकल्प है, क्योंकि भारत के केवल 23 पैसे हंगरी के एक फॉरेंट के बराबर है। यह है इस देश की करेंसी, जिसे हंगरी फॉरेंट कहा जाता है। इस करेंसी पर छपी है लज्दो बिलो की तस्वीर, जिन्होंने बॉल पेन की खोज की थी। यहाँ पर टूरिस्ट को महीने भर के लिए एक अच्छा खासा बेडरूम वाला कमरा केवल 20-25 हजार में मिल जाता है, वो भी राजधानी बुडापेस्ट में। घूमने के लिहाज से यह देश न केवल सस्ता है, बल्कि पूरी तरह से सिक्योर भी है। यहाँ क्राइम 1% से भी कम है। इसकी खूबसूरती की वजह से हर साल 1,60,00,000 टूरिस्ट यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। जितना कि यहाँ पर आबादी नहीं, उससे ज्यादा लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। तो दोस्तों ये था हंगरी का एक खूबसूरत सा देश। आपको कैसा लगा? क्या आप कभी गए हैं या जाने वाले हैं? आप अपने कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा।